हेलो स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन दे रहे हैं रियल नंबर से। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुकी हूँ। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जिससे आपको बोरियत भी ना हो और समझ भी आए। यहाँ दे रखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये तो डेफिनेट है कि दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन क्यों कंपोजिट नंबर है ये हमें बताना है। तो पहले हम फर्स्ट वाले जो नंबर है वो ले लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हमें क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, यही दे रखा है ना। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 13 और इस टर्म में भी 13 और इस टर्म में भी क्या है, 13 है। तो मैं क्या करूँगी, 13 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। 13 को मैं कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11, ठीक है। 13 तो बाहर आ गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस के बाद 13 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 13 तो हमारा कॉमन है, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77। क्या हो गया, 77 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे हम, 13 और 77 में प्लस 1 ऐड कर दें तो कितना हो गया, 78, है ना। 78 हो गया। अब 13 तो पता है हमें कि एक प्राइम नंबर है। हम 78 के जो है ना यहाँ पर फैक्टर्स करके देख लेंगे। क्या करेंगे, 78 के यहाँ पर हम फैक्टर्स करके देखेंगे, क्योंकि 8 क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे, क्योंकि लास्ट में हमारा इवन नंबर है तो हम 2 से इसको फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 हो गया। 2 3 जा 6, 7 से 6 माइनस करेंगे 1 और 8 18, 2 9 जा 18। और ये 3 की टेबल से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और 13 हमें पता है, 13 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल के क्या आ गए, ये हो गए 13 और 78 के फैक्टर क्या निकले, ये रहे देखो, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। हमें पता है कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने फैक्टर मिल गए हमें, 4, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलना है, इसलिए क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। अब हम सेकंड नंबर को लेते हैं। तो सेकंड नंबर में हमारा क्या दे रखा है उसने, सेकंड में हमें दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये हमें नंबर दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देखो हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, इधर भी 5 है प्लस के बाद भी 5 है। तो इसमें से मैंने क्या करा, 5 को कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पर 5 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 के 5 1 जो 5, और यहाँ से भी हमने 5 ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इनको सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। और 7 6 जा 42। तो 7 6 जा 42 मैं ऐसे कर रही हूँ, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, 42 और 24 को हम मल्टीप्लाई करके देख देते हैं क्या आता है। 42 और 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो 8 6 और 4 10, 1 कैरी ओवर, 8 और 2 10। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 1008, है ना, प्लस 1, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये इंटू 1009 आ गया, ठीक है। ये पता है हमें 1009 क्या एक प्राइम नंबर होता है ना, एक प्राइम नंबर होता है। लेकिन 5 भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा नंबर निकलेगा उसके तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कितने सारे फैक्टर्स हैं इसके, है ना। तो ये भी क्या हो गया, इट इज़ अ कंपोजिट
number because they have more than 2 factors। ठीक है, दोनों के लिए मैंने लिख दिया, अलग अलग नहीं करके दोनों के लिए दिया। दोनों ही नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि दोनों की ही 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें प्लीज़।